हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नित्य। तो आज हम लोग वर्बल एंड फिगरल क्लासिफिकेशन को सॉल्व करने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, आसान सा है, तो इसको हम लोग करते हैं। इसमें क्या होगा कि रीजनिंग में जो ऑलरेडी हम लोग जो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे पढ़ चुके हैं उसी को यूज करते हुए इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ये आपका बीपीएससी एडीओ का कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पे मैथ्स में आपको ऑलमोस्ट क्लास हो चुके हैं, रीजनिंग में कुछ क्लासेस बचे हुए हैं जो आगे आने वाले टाइम में आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपका चैनल हो गया। चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट क्लास के सब्जेक्ट के क्लासेस ऑलरेडी ऑन है, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, रीजनिंग का चल रहा है, पॉलिटी का चल रहा है। उसके बाद आपका यहाँ पे साइंस सीरीज का क्लास चल रहा है। ठीक है, और ये सब के साथ साथ आपको घटना चक्र का भी जो क्वेश्चन है कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर से देखें। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट डू सब्सक्राइब एंड हिट अ लाइक बटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है। ठीक है, तो फिगरल एक तो फिगरल क्लासिफिकेशन होता है और दूसरा जो पार्ट होता है कि आपको इसमें जैसे एक चार ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, चार ऑप्शन में से ऑड को बताना है। जो तीन तो सिमिलर होगा, एक जैसा होगा, एक जो है ऑड होगा, उसके जैसा नहीं होगा, उसको चूज करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है एशिया, रसिया, यूरोप एंड अफ्रीका। तो इसमें से आपको क्या देखना दिख रहा होगा कि एशिया एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप भी एक कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका भी एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन रसिया एक कॉन्टिनेंट नहीं है। ठीक है, रसिया क्या है? रसिया क्या है? एक कंट्री है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि तीनों सिमिलर है, एक ऑड वन आउट है। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको प्रॉब्लम को अटेम्प्ट लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें भी क्या है, ऑड वन आउट चूज करना है। ठीक है, तो आप इसमें देख ले कि पहले आपको तो पता होना चाहिए कि चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है वो क्या है। जैसे अगर आपने अगर पढ़ा होगा, ओडोमीटर होता है। ओडोमीटर क्या होता है? आपने देखा होगा कि बाइक वाइक चलाते हैं तो उसमें रहता है ओडोमीटर लगा हुआ रहता है, मतलब कि डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है ना, जो व्हील जब आगे वो फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है तो व्हील कितना सर्कल मूव किया उससे जो है वो एक डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, तो ओडोमीटर किस चीज के लिए यूज होता है? ये हम लोग गाड़ी में यूज करते हैं डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये मैं लिख दिया हूं यहाँ पे डिस्टेंस। अगर थर्मोमीटर, ये सिंपल सा है, किस लिए यूज करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। डिग्री, डिग्री क्या हो गया? डिग्री तो एक एंगल हो गया, ये जो डिग्री दिया हुआ रहता है। ठीक है, और बैरोमीटर से क्या मेजर करते हैं हम लोग? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये जो आप तीनों देख रहे होंगे कि एक कहीं ना कहीं एक डिवाइस है जिससे हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं। कहीं डिस्टेंस मेजर करते हैं, कहीं टेम्परेचर मेजर करते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। लेकिन डिग्री क्या हो गया? डिग्री तो एक पार्ट हो गया कि डिग्री क्या होता है। जैसे कोई भी एक एंगल है तो ये कितना डिग्री है। ठीक है, तो एंगल को मेजर करते हैं हम लोग डिग्री में, तो वो दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा कि कौन सा ऑड है, तो डिग्री ऑड है। बाकी तीनों कहीं ना कहीं सिमिलर है। ठीक है, कुछ न कुछ मेजर करने के वो डिवाइस हो गए। ठीक है, ये तीनों डिवाइस है, बैरोमीटर, थर्मोमीटर और ओडोमीटर, लेकिन डिग्री कोई डिवाइस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है चार ऑप्शन, फिर से दिया हुआ है, आपको ऑड वन आउट चूज करना है। हार्बीवोरस दिया हुआ है हॉर्स, हार्बीवोरस जेब्रा, कार्निवोरस बियर एंड हार्बीवोरस एलिफेंट। तो यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे कि ये तीनों क्या है, ये तीनों ये भी हार्बीवोरस हैं, ये भी हार्बीवोरस हैं, ये भी हार्बीवोरस हैं, लेकिन बियर क्या है? कार्निवोरस है। ठीक है, तो ये आपका ऑड वन आउट हो गया। देखिए यहाँ पे तो ये भी लिखा हुआ था, लेकिन आपको जब एग्जाम में आएगा तो कहीं कहीं दिया हुआ रहेगा हॉर्स, जेब्रा, बियर एंड एलिफेंट। आपको चूज करना पड़ेगा। तो आपको क्या दिख रहा है? तीनों जो है हार्बीवोरस है और बियर क्या होगा? कार्निवोरस हो जाएगा। तो आपको इस टाइप से प्रॉब्लम को अटेम्प्ट लेना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है बियर, बियर के साथ क्या दिया हुआ है? कब। कॉक दिया हुआ है तो हेन दिया हुआ है। लायन, लायनेस, ब्रदर, सिस्टर। तो आप देख रहे होंगे कि एक मेल मेंबर है, एक फीमेल है। यहाँ पे भी लायन मेल है, यहाँ पे भी फीमेल है। कॉक यहाँ पे भी क्या है? एक मेल है और एक क्या है? यहाँ पे आपका फीमेल है। ठीक है, तो एक मेल और फीमेल का ग्रुप दिया हुआ है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे कि बियर और कब क्या होता है, बियर कब क्या होता है? बियर और कब, बियर तो भालू हो गया और कब मतलब उसका बच्चा। तो यहाँ पे क्या है? एक एडल्ट दिया हुआ है और एक यंग दिया हुआ है। तो एक यंग दिया हुआ है या दूसरा एडल्ट दिया हुआ है, इसका रिलेशन है। बाकी तीनों क्या है? ये जो तीनों है कहीं ना कहीं एक मेल और फीमेल का ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको डायरेक्टली चूज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट देखना है। आपको मैंने बताया था कि जब इनिशियली जो बेसिक का क्लास कराया था उसमें कि आपको स्क्वायर रूट, क्यूब, स्क्वायर, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर, क्यूब, परफेक्ट, तो ये सब जो जितने भी जो आपको कॉन्सेप्ट थे बता दिए गए थे, तो आपको याद करके रखने थे। तो आई होप सबने देखा होगा और उसको याद होगा आपको, और नहीं है तो आप जरूर से उस क्लास को लगाए। अब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो 729 सॉरी 729 क्या है, 729 अगर आपको मैंने लिखवाया भी था वहां पे क्या हो गया, 9 का क्यूब है, 9 इंटू 9 ठीक है। 144 क्या हो गया, 12 इंटू 12 हो गया, है ना, किसी का क्यूब रूट तो नहीं है। अगर 343 को देखें तो ये क्या है, 343 कितना का क्यूब रूट है, 7 का क्यूब हो गया, 7 का क्यूब हो गया। और 512 किसका क्यूब है, तो 512 8 का क्यूब हो गया, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो यहां से आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि तीनों क्या है, क्यूब दिए हुए हैं, तीनों नंबर किसी न किसी नंबर का क्यूब है। इसमें से ऑड कौन सा है, 144, इसका क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहां से आप डायरेक्टली ऑड नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो आपको क्या है कि इस क्लासिफिकेशन में हर तरह के कॉन्सेप्ट जो भी मैथमेटिक्स में या कहीं पे भी बताए गए हैं उसको आप अच्छे से आप उसको क्लियर करके रखें, याद करके रखें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगेन इसमें भी ऑड एंड आउट दिया हुआ है, देखिए ये तो जो इंस्ट्रक्शन है हर जगह सेम ही रहेगा, ठीक है। आपको इसमें भी आप पढ़ेंगे तो क्या है, सेलेक्ट द ऑड आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो आप देख लें 8 है और 16 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 64 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। अगर आपको 6 का स्क्वायर पता है कितना होगा, 36 होगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट अगेन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ध्यान से देखना है, अगेन इसमें भी क्या है, ऑड को चूज करना है कि कौन सा ऑड है, ठीक है। तो कौन सा ऑड है आप यहाँ से डायरेक्ट देख लें। अगर आप प्रॉब्लम अगर आप अब तक आपने इतने सारे प्रॉब्लम अगर किए हैं, क्लासेस लगाए हैं, तो अब आपको आइडिया लगा होगा कि क्या है। अब ये दोनों नंबर को जोड़ दे, 5 + 6 कितना होता है, 11। 1 + 2 क्या होता है, 3। 3 + 4 क्या होता है, 7। 7 + 8 क्या होता है, 13। इसका मतलब कि ये क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। जो भी नंबर दिया हुआ है, दो नंबर की सीरीज है, तो इसमें क्या है, पहला नंबर को अगर दोनों जो संख्या है यूनिट और 10 प्लेस दोनों को जोड़ देंगे तो उसका नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने नंबर याद रखा हो, इसमें भी क्या आपको ऑड वन आउट बताना है, ठीक है। तो ये क्या है, 14 है, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। और आपका 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। और 12 का स्क्वायर अगर कितना होता है आपको पता करना है, 144 होता है। ये भी आपको बताया गया है कि सब याद करके रखना है, एटलीस्ट 20 तक तो याद ही रखना है। तो आप तीनों दिया हुआ है कि एक परफेक्ट, जैसे 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, तो 14 का स्क्वायर है। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट ऑड वन आउट क्या हो जाता है, ऑप्शन 2 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी आपको ऑड वन आउट बताना है, तो देख लेते हैं इसको भी। तो अब जैसे मैं एक नंबर को उठाता हूँ, ठीक है। अब दोनों के बीच में मुझे एक रिलेशन डेवलप करना है। तो अगर मैं इसको क्या करूं कि 8 का स्क्वायर आपको दिख रहा होगा कि 64 होता है, और +1 कर दूं तो 65 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, 10 का स्क्वायर और +1, तो 101 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये पहला नंबर 8 है, उसमें 2 जोड़ दिया और इसका स्क्वायर +1 हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर कोई उठा लेते हैं। जैसे मैं उठा लेता हूँ, कौन सा नंबर, आप कोई भी उठा ले। जैसे 26 और 50 दिया हुआ है, ठीक है। तो 26 दिया हुआ है और 50 दिया हुआ है, फिर से करते हैं। ए क्या हो सकता है, 5 का स्क्वायर हो सकता है और +1, 26 हो गया। और 5 में अगर 2 जोड़ देंगे, कैसे 8 में यहाँ 2 जुड़ा हुआ था, मैं यहाँ बना देता हूँ 2। यहाँ पे भी मैं 5 में कितना जोड़ दूँ, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा और +1, ठीक है। तो ये भी दोनों सीरीज में, मतलब कि पहला क्या दिया हुआ है कि इसमें स्क्वायर किए +1, और फिर इसमें 2 ऐड किए और फिर उसके बाद इसका स्क्वायर +1। तो इस टाइप का सीरीज दिया हुआ है। तो देख ले कि कौन सा ऐसा सीरीज में नहीं बैठ रहा है। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि 17 और 37, इसको भी चेक कर लेते हैं।
तो ये कितना हो जाएगा 4² + 1, ठीक है। और यहाँ पे 37, तो क्या हो जाएगा 4 + 2 क्या होता है 4 + 2 6, तो यहाँ से 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और +1 37। तो आपको तीनों दिख रहा होगा कि सेम है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, 49 और 82। ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे +1 ऐड नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 7 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 9 का स्क्वायर +1। लेकिन यहाँ +1 जो है ऐड नहीं हुआ है, इसका मतलब कि ये क्या है, ये जो गिवन सीरीज में बाकी जो 3 नंबर है वो सिमिलर है, लेकिन ये सिमिलर नहीं है, ये क्या है ऑड है, डिसिमिलर है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 49 82 हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन आपका 4 आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या 64 और 100 25 69, ठीक है। अब एक 3 3 का एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी आपको ऑड वन आउट बताना है। कैसे करना है आपको, आपको दिख रहा होगा ये क्या है 16 क्या है 64 कितना है 8 का स्क्वायर है, ये कितना है 10 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, तो आपको दिख रहा होगा कि 8 और 10 दोनों को जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। ये आपका 5 का स्क्वायर है 25 और ये 4 का स्क्वायर है, 5 और 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया 9, ठीक है। मैं लिख देता हूँ किसी को अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। ये हो गया 8 का स्क्वायर और ये कितना हो गया 10 का स्क्वायर, तो ये कितना दिया हुआ है 10 + 8 दिया हुआ है, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, उसके बाद ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है 5 + 4 9 हो गया। यहाँ पे आपका 4 का स्क्वायर हो गया 16, यहाँ पे आपका 8 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 + 4 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी कर लेते हैं 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 + 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। नहीं है 19 दिया हुआ है, विच इज नॉट इक्वल टू 19। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर दिया हुआ है आपका ऑड वन आउट हो गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर से आपको क्या बताना है, इसमें ऑड वन आउट बताना है। देखिए आपको क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी तीनों नंबर में आप पैटर्न पकड़िए, ठीक है। कोई भी एक गिवन नंबर जो है उसको पैटर्न को पकड़े और फिर दूसरे में उसको अप्लाई करके देखें, और फिर उसको आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो है सेम पैटर्न पे लाई नहीं कर रहा है। तो मैं कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, अप्रोच मैं कैसे कर सकता हूँ, आपको दिख रहा होगा अगर आपने स्क्वायर जो है क्यूब ये सब याद रखा है, तो यहाँ दिख रहा होगा कि 121 क्या होता है 11 का स्क्वायर होता है। तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ना 11 + 1 लिख सकता हूँ, या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, देखिए 12 - 1 में लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं 12 - 1 कर दूं और इसका स्क्वायर कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा, ठीक है। 12 - 1 और उसका स्क्वायर कर दूं तो 121 आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 6 और 25, ठीक है। तो 6 - 1 क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है 6 - 1 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या नंबर आ रहा है 25 आ रहा है, ठीक है। तीसरा नंबर को चेक करते हैं 9 और 100, तो 9 - 1 कर देंगे तो 9 - 1 का स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर 64, जो कि ये क्या है 100 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यही तो आपका ऑड वन आउट हो गया। और आप दूसरा जो नंबर दिया इसको भी ट्राई कर लेते हैं। 8 दिया हुआ है और 49 दिया हुआ है, ठीक है। 8 से मुझे क्या करना है 8 - 1 का होल स्क्वायर कर देना है, उसमें एक घटा के और उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ रहा है 49। तो आपका ये वाला क्या हो गया ऑड वन आउट हो गया, तो 9 और 100 का ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से जितने भी प्रॉब्लम दिए हुए हैं आपको अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से दूसरा नंबर दिया हुआ है गिवन सीरीज, तो फिर से मुझे पैटर्न को पकड़ना है। आप दिख रहा होगा कितना है 64 और 6 है, तो 64 कितने को क्या कर सकते हैं 64 8 का स्क्वायर हो गया, तो मैंने 64 का स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है, मैंने ले लिया। और इसमें मैं 2 घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा 8 - 2 हो जाएगा 6, यही तो गिवन नंबर है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन को उठाते हैं 36 दिया हुआ है, इसमें से मैं 2 को घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा 6 - 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 4 दिया हुआ है ऑप्शन में नहीं, 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं अभी हम लोग देख लिए कि ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं 169,
169 अगर अब बोला जाए तो कितना का स्क्वायर होता है, याद होना चाहिए 13 का स्क्वायर होता है, उसमें से 2 घटा दिए तो 13 माइनस 2 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, 196, 196 कितना का स्क्वायर होता है, को पता होगा कितना का होता है, 14 का होता है, तो 14, 14 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 12। तो जो बाकी नंबर दिया हुआ है वो क्या है, जैसे उसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लें और उससे 2 घटा दें तो उसके बाद वो नंबर आ रहा है। ठीक है, इसका भी मैंने तीनों का सेम किया, बट अगर आप 36 का लेंगे तो ये क्या आ रहा है, नहीं हो रहा है, वहां पे 4 होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये ऑड वन आउट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो क्वेश्चन आ रहा है अल्फाबेट का हो गया। ठीक है, अल्फाबेट में क्या होता है, आपको मैंने इसका भी क्लास पूरा कंप्लीट कराया हुआ है, तो अभी तक आई होप कि सबने ABCD का रैंकिंग जो रहता है कि जैसे ए पहला रैंक पे है, बी जो है दूसरा पे है, सी तीसरे पे है, ये मैं कंप्लीट बता चुका हूँ सबको। ठीक है, तो किसी ने नहीं देखा है तो वहां से आप इसको रेफर कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इसको यहाँ पे भी क्या करना है, ऑड वन आउट चूज करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं, ऑप्शन को उठाते हैं, कोई भी ऑप्शन को देख लेते हैं। एस है, एस के बाद क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, यू के बाद डब्ल्यू और डब्ल्यू के बाद वाई है। तो एस और यू में मैं इधर लिखते जाता हूं, एस यू डब्ल्यू और वाई। ठीक है, एस और यू के बीच में कितना का डिफरेंस है, ठीक है ना, तो कितना का डिफरेंस है, आर एस, एस कितना होता है 19 है। ठीक है, और 19 है, और यू कितना होता है 21, तो 19 में 2 ऐड कर दिए तो 21 हो गया। ठीक है, फिर ये डब्लू कितना होता है 23, ये सब मैंने बता दिए हैं कि आपको याद रखने हैं, क्योंकि आप एग्जाम में पूरा ABCD लिख के अगर बार बार करेंगे तो आपको जो है ना बहुत मुश्किल होगा, तो आपको जो क्या मैंने बताया हुआ है उसे याद करके रखना है। ये 21 हो गया, इसमें भी मैंने क्या किया, +2 ऐड कर दिया। यहाँ पे भी क्या किया, डब्लू और डब्लू के बाद वाई पता है कितना रैंक पे होता है 25, और जेड उसके बाद 26 हो जाता है, तो यहाँ पे भी +2 हो गया। कोई और ऑप्शन को चूज करते हैं, CEGI, CEG और I है। ठीक है, C क्या होता है तीसरा, और E 5वें स्थान पे होता है, G 7वें स्थान पे और ये 9वें स्थान पे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 में 5 जोड़ने के लिए +2 है, यहाँ पे भी +2 है, यहाँ पे भी +2 है। ठीक है, तो ऐसे आप जितने भी नंबर दे, ये दोनों में +2 का ऐड हो रहा है। ठीक है, पहला जो लेटर दिया हुआ है उसमें अगर 2, उसका जो रैंकिंग है उसमें 2 जोड़ देंगे तो उसका रैंकिंग जो रैंकिंग आएगा वो आपका लेटर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं PRSU का चूज कर लेते हैं, PRSU, ठीक है, PRSU का कर लेते हैं। P में अगर मैं कितना जोड़ दूं तो R हो जाएगा, P में 2 जोड़ दूं तो R हो जाएगा। P का कितना होता है 16 और ये होता है 18, ये मैं बताया हूँ ऑलरेडी 19, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है +1 ऐड करना पड़े, ऐड करने पे आ रहा है। ठीक है, एस होता है 19, यू अभी आपको बताया कितना होता है 21। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है फिर से +2 ऐड हो रहा है, लेकिन एक बीच में +1 है, इसका मतलब कि एक कहीं ना कहीं ऑड वन आउट होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा PRSU। अगर आपको देखना है तो एक जो ऑप्शन बचा हुआ है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम, तो आपको अल्फाबेट तो ये उसका रैंकिंग याद ही हो जाएगा, और बिल्कुल याद रखना है उसका रैंकिंग मैंने याद रखने को बताया था, उसका किसका अपोजिट क्या होता है वो बताया था आपको। ठीक है, जैसे मैंने एच का उल्टा एस बताया था, जैसे मैंने बोला था कि आप हनी सिंह जैसे तो एच और एस करते हैं, तो जैक और क्वीन कर सकते हैं JQ, LO कर सकते हैं लाइट ऑन या लाइट ऑफ, जो भी याद रख लें। ठीक है, एम का उल्टा इन होता है, सिंपल होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, तो इन सब चीजों को जितना भी बात बोल रहा हूँ इसको आप ध्यान से रखना है। ठीक है, ए हो गया आपका 8, जे होता है 10, ठीक है, एल हो जाता है 12 और एन हो जाता है कितना 14। ठीक है, तो आप देख ले कि सब में कितना ऐड करना पड़ रहा है +2। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल रहा है कि जितने भी लेटर हैं सब में अगर मैं +2 ऐड कर रहा हूं तो उसके नेक्स्ट लेटर आ जा रहे हैं। ठीक है, जो दिया हुआ है, जबकि इसमें नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से वही है, सेम चीज है, इसमें क्या करना है आपको, फिर देखिए पैटर्न देखिए कि कितना ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट लेटर आ रहा है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं इसी टाइप के पैटर्न रिकॉग्नाइज करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं MZLY। ठीक है, जल्दी से अगर आपको पता होगा तो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, MZLY। ठीक है, आपको एक और चीज ध्यान देना है, जेड कितना होता है 13, जेड ए कितना होता है 26। ठीक है,
26, एल कितना होता है, एल अभी आप मैंने बताया था आपको 12, और वाई कितना होता है आपका 25। तो अब आप देख रहे होंगे कि 13 में मैं 13 जोड़ दिया तो 26, ठीक है। अब 26 में आप 13 जोड़ देंगे तो आपका जो है नंबर कितना आ जाएगा, लेकिन आपका अल्फाबेट में 26 तक ही लेटर होता है, ठीक है। जेड हो गया 26, उसमें आपको 13 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां से वो चीजें बन के आएगी, ठीक है। तो अब आप देख लें यहाँ पे मैंने कितना ऐड किया, 13। अब जेड हो गया, जेड के बाद फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगा, ए। तो मैंने उसमें कितना ऐड करूंगा तो एल आएगा, ए के बाद एल के कितना ऐड करने पे आएगा तो 12। जेड जेड खत्म हो गया, उसके बाद पहला ए हो गया, तो वैसे ही अगर 12 यहाँ जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, +12 कर देंगे तो एल आ जाएगा। एल 12 है, इसमें कितना ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा, तो +13, ठीक है। आई होप ए वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्विकली इसको कर लेना है, एग्जाम में आपको तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे दिया हुआ है KXZW, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी अगर याद है तो आप लिख सकते हैं। ये इसका कितना हो गया 11, 11 एक्स कितना होता है XYZ, तो ये हो गया 24, जेड जे कितना होता है 10, और ये आपका हो गया 23, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले कितना का ऐड किया है, +13 ऐड किया है। यहाँ पे 24 है, 24 के बाद क्या हो गया 2 26, और उसके बाद 10, तो यहाँ पे भी कितना हो रहा है +12, और यहाँ पे भी +13। तो ये दोनों में क्या है, पहला में 13 ऐड करना है, दूसरे में 12 और तीसरे में 13। उसके बाद आ जाते हैं GESO, 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 ठीक है। जी हो गया कितना 7, ए हो गया 5, और यहाँ पे एस कितना होता है 19, ओ हो गया 15। आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 ऐड करना पड़ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको 5 में कितना 14 ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 19 में कितना हो रहा है आपको 4 घटाने, तो ये कोई पैटर्न से बिल्कुल ही अलग हटके है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। बाकी आई भी एच यू दिया हुआ है तो मैं फिर से बता देता हूँ, आई कितना होता है 9, 9 हो गया, ठीक है। सॉरी, तो ये आई भी एच यू हमने निकाल लिया नहीं, ठीक है। आई कितना हो गया 9, यू भी, तो इसमें अगर मैं कितना ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, आई में मैं 13 को ऐड कर दूं, 9 में अगर मैं 13 को ऐड कर दूं तो कितना होता है 22, 22 क्या होता है भी, ठीक है। यहाँ पे भी है 22, 22 में मुझे कितना ऐड करना है 12, तो 12 के लिए क्या इधर आपका कितना ऐड हो गया, यहाँ पे 4 ऐड हो गया, ठीक है, और उधर पे 8 ऐड होगा, तो ये आपका एच आ रहा है, ठीक है। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एच होता है 8, 8 में मैंने कितना ऐड कर दिया, 8 में 13 ऐड कर दूंगा, तो 13 8 में 13 ऐड करूंगा 21, 21 होता है यू का, ठीक है। तो आपका अगर रैंकिंग याद होगा ना तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको क्विकली सॉल्व करना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कैसे डिसाइड करें कि मैं करूँ क्या, ठीक है। अगर आपने इस अल्फाबेट का रैंकिंग अपोजिट याद करके रखा है तो तुरंत से आपको क्लिक करना चाहिए। जैसे मैंने क्या बोला, एच का उल्टा एस होता है, वाई का उल्टा क्या होता है बी, ठीक है, ठीक है। डूर का उल्टा क्या होता है विंडो, मैंने बताया था ऐसे याद रखने का, डूर विंडो, ठीक है। अब जैसे ए क्या दिया हुआ है, के और ओ दिया हुआ है, ठीक है। तो के ओ नहीं होता है, के का उल्टा ओ तो नहीं होता है, एल का उल्टा वो होता है, के का उल्टा पी होता है, जैसे मैंने बताया था कुर्ता पैजामा, वैसे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है, ए उल्टा नहीं है, क्यू, ठीक है। तो मैंने क्वीन और जैक बताया था कि उल्टा होता है, अंकल और फादर मैंने बताया था उल्टा, कि यू और एफ उल्टा होता है, जैसे ये जस्ट अ पैटर्न टू रिमेंबर सर्टेन थिंग, ठीक है। तो आपको याद करने में आसानी हो जाती है, फादर अंकल याद कर लिया, जैक क्वीन याद कर लिया, ठीक है। जीटी रोड मैंने बताया था, जीटी रोड हो गया तो आपको जी का उल्टा टी हो गया, एक्स का उल्टा सी, ये सब तो इजी है क्योंकि ये स्टार्टिंग का नंबर है, तो सी का उल्टा एक्स हो गया। तो ये जो क्या है, एक पहला लेटर जो दूसरे लेटर में क्या रिलेशन है कि दोनों उल्टा है, ठीक है। कि उल्टा मतलब क्या है ये भी आपको बता चुका हूं, जैसे इधर से पहला ए है तो इधर से क्या होगा अंतिम होगा, तो इसी को उल्टा बोलते हैं। इधर से पहला दूसरा बी है तो इधर से दूसरा क्या है, लास्ट से दूसरा क्या है आपका वाई है, ठीक है। तो इसी को उल्टा बोलते हैं हम लोग अल्फाबेट में, कि ए का उल्टा जेड हो गया, बी का उल्टा वाई हो गया। तो टोटल लेटर होते हैं 26, तो 13 के हम लोग के पेयर बन जाएंगे, ठीक है।
तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिलेक्ट द ऑड लेट, जो एक क्लस्टर, क्लस्टर मतलब होता है कलेक्शन, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से कि कौन सा जो है ऑड वन आउट है। देखिए आपको क्विकली आपको ध्यान में रखना होगा। तो कैसे, जैसे यू, यू भी कितना होता है 22, 22 और ए कितना दिया हुआ है एस 19 दिया हुआ है, एस होता है 19। तो अब यहाँ 21 से अगर 19 घटाएंगे 3। पी कितना होता है, पी होता है 16, 16 और एम कितना होता है 13। फिर यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। एम से जे दिया हुआ है, एम होता है 13, जे होता है 10, तो यहाँ फिर से 3 का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। 3 का डिफरेंस दिया हुआ है। टी क्यू दिया हुआ है, टी, टी कितना होता है 20, ए होता है आपका क्यू के सॉरी, टी हो गया आपका 20, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपको पी क्यू, क्यू कितना होता है, क्यू आपका होता है 16, 16 होता है पी क्यू, नहीं पी क्यू 17 होता है, पी तो 16 होता है तो ये 17 हो गया। तो यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है। क्यू कितना था 17, ए कितना हो गया, एन हो गया आपका 14, तो यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है। के होता है 11, तो यहाँ से भी 3 का डिफरेंस। एच कितना होता है 8, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो जितने भी नंबर दिए हैं उसमें से आप उसके जो रैंकिंग है उससे 3 3 घटाते जाएंगे तो नेक्स्ट का रैंकिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो बस पैटर्न को पकड़ लेना है। वैसे ही अगर देखें आर, आर कितना होता है 18, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। आर होता है 18, आपका ओ ई जे ओ कितना होता है 15, एल कितना होता है 12, ठीक है। आई होता है 9 और एफ होता है 6, ठीक है। तो यहाँ देख ले 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको क्या पता चल रहा है कि जितने भी लेटर दिए हुए हैं उसके नेक्स्ट लेटर जो है उसमें 3 घटा देंगे तो उसका रैंकिंग निकल जाएगा। तो अभी इसका भी देख लेते हैं। वाई कितना होता है 25, डब्लू 23, यहाँ देखिए 2 का डिफरेंस है, यहीं पे चीजें हो गई कि गलत है। यू कितना होता है 21, यहाँ पे कितना हो गया 2 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। एस कितना होता है 19, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। बाकी सब में 3 का डिफरेंस है दोनों के रैंकिंग में, जो नेक्स्ट लेटर है उसमें, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, मैं इसको टाइम देके इसलिए रिपीट करा रहा हूं ताकि आपको जो नंबरिंग है वो भी साथ साथ रिकॉल होते जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है अगेन, आपको क्या करना है ऑड वन आउट को चूज कर लेना है। अब आप देख, जैसे ही नंबर को देखना है तो आप देखिए कि कोई रिलेशन यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो जैसे 14 है, 44 है, 44 और 42 दिया हुआ है, तो 44 में अगर 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 44 में 2 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 42, और 44 में 8 घटा देंगे तो 36 आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 घटा दिख रहे होंगे कि इसमें 2 घटाया हुआ है, यहाँ पे भी 2 घटाया हुआ है, यहाँ पे भी 2 घटाया हुआ है, चारों में 2 घटाया हुआ है दूसरे नंबर से। लेकिन अगर ये पहला नंबर और दूसरा में रिलेशन देखेंगे तो 8 माइनस करना है, ये 56 है, 56 में कितना मैं माइनस कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पे भी 8 घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। 38 में कितना घटा दूं 32 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 घटाना पड़ेगा, ठीक है। और जबकि 64 में यहाँ 2 हो गया, 64 से मैं अगर 8 घटा दूं तो 56 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। मैं लिख दूं, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक लिख देता हूं, जैसे 44 माइनस 42, ठीक है, ये दिया हुआ है तो ये 2 का डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे 44 माइनस, मैं क्या कर दूं 44 माइनस 8 कर दूं तो ये कितना आ रहा है 36, सॉरी यहाँ पे 2 लिखना था, तो ये कितना आएगा 42, ठीक है। यही चीज करना है। 56 दिया हुआ है, इसमें से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 54, 56 दिया हुआ है, इसमें से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा सवाल था। 64 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 62, और 64 में से 8 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा यहाँ पे 56, ठीक है। तो सिंपल सिंपल सवाल थे जो आपको कराने थे, और यहाँ पे भी करा देता हूँ। 38 में अगर 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 36, लेकिन 38 में मैं 8 घटा दूंगा तो कितना आना चाहिए 30, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आपको कंप्लीटली इसी टाइप के अप्रोच जो होता है आपको लगाना होगा। आप जितना बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इन चीजों में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, फिर से आपका आ गया क्या करना है इसमें, यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है कि ऑड वन आउट को चूज करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं पैटर्न को लिख लेता हूं एक बार। 7 हो गया, 343 हो गया और 331 हो गया। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ तो कोई पैटर्न बन रहा है। 7 हो गया, 7 में ये आपको पता क्लिक करना चाहिए कितना है, 7 का क्यूब हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल 331 का अगर आपको कोई पैटर्न दिखना है तो हाँ ठीक है, 10 का डिफरेंस है। ये मैं लिख सकता हूँ ना कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 343 माइनस, अगर मैं नहीं, ये 10 का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल इसको रहने देते हैं, दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं तो आइडिया लगेगा। एग्जाम में ऐसे ही आपको करना है, ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन चेक किया, ए हो गया 6, यहाँ पे मैं क्या करूँ, 6 का क्यूब हो गया तो 216 होता है। और यहाँ पे अगर मैं 216 से 206 को घटाऊं तो क्या हो जाता है, 216 में अगर मैं 10 घटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, 216। यहाँ पे अगर मैं 343 है और इसमें, सॉरी जस्ट अ मिनट, तो 343 है तो इसमें आपको कितना घटाना पड़ेगा, इसमें आपको 10 घटाने पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक पैटर्न नहीं बन रहा है। यहाँ पे आ जाते हैं, 5 है, 125 है और यहाँ पे 115 है, 115 है, तो ये आपका 5 हो गया, यहाँ पे 5 का क्यूब हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, आपको घटाना है कितना, 125 में 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 125 में से 10 घटा देंगे तो आपका 115 हो जाएगा, जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पैटर्न मिल गया कि ये दोनों एक पैटर्न में आ रहे हैं। एक तीसरा पैटर्न भी चेक कर लेते हैं, 4 दिया हुआ है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। उसके बाद अभी क्या करना है आपको, 64 जो दिया उसमें से 10 घटा देना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 54, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि भी ये पैटर्न में है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ये पैटर्न में नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर 10 घटाएंगे तो नहीं आएगा, कितना, यहाँ पे आएगा 333, जो कि नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये गलत है, तो आपको ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपका फिगर का पैटर्न पकड़ने को लेकर के प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें आपको क्या कैसे चूज करना है, आपको देखना है इसमें से कौन सा ऑड है। तो अगर मैं पहले चूज करूं, देखते जाऊं पहले, अगर आपको डायरेक्ट आंसर तो पता नहीं होगा तो आप क्या फिर नोट करेंगे यहाँ पे, जैसे आप देख रहे होंगे कि ये पेंटागोन है तो इसमें 5 साइड है, तो 1 2 3 4 5, 5 ऊपर पे पिन लगे हुए हैं, ठीक है। ये 3 है तो 3 पिन लगे हुए हैं, 4 है तो 4 पिन लगे हुए हैं, 6 है तो 6 पिन लगे हुए हैं, 4 है तो 4 पिन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है। सबसे पहले ऐसा नहीं है डायरेक्ट आपको आंसर पता ही चल जाएगा, तो आप पैटर्न को देखेंगे, क्विकली आप देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो कनेक्टेड है साइड से कनेक्टेड है, यहाँ पे भी साइड से कनेक्टेड है, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे चौथे ऑप्शन में भी साइड से कनेक्टेड है, यहाँ पे भी रोम्बस जो दिया हुआ है इसमें भी साइड से कनेक्टेड है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वर्टेक्स पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑड वन आउट क्या लग रहा है, चारों साइड पे कनेक्टेड है, ये आपको ऑड वन आउट हो गया, तो ऑप्शन आपका जो 1 है आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सबको ये समझ में आया होगा, ऐसे ही करते हैं। अब आप देख ले, चारों नंबर देख ले। अब ये जितने भी पैटर्न दिए हुए हैं आप देख रहे होंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, यहाँ पे भी दोनों लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल तो नहीं दिख रहा है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। देखिए नंबर जो बाकी नंबर जो 2 लाइन है सब पैरेलल है बट डिफरेंट ओरिएंटेशन में है, लेकिन इसको अगर देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये दोनों को अगर लाइन एक्सटेंड करेंगे तो दोनों आपस में जाके मिल जाएंगे कहीं पे, तो इसका मतलब कि पैरेलल नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको देखना है कि चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अगेन आपको पैटर्न पे रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि फिगर जो है कहीं ना कहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एक ऑड है लेकिन इसमें भी ऑड है, तो आप फिगर के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले फिगर देखेंगे, फिगर देखे तो ये दो एक टाइप का फिगर है, ए दोनों एक टाइप के फिगर है और ए जो है ये इस टाइप के फिगर है, ठीक है। तो आप ये भी ऑप्शन नहीं मार सकते हो, ये भी नहीं मार सकते हो। अगर क्या होता है चारों इस सेम टाइप का होता और ये वाला एक बीच में ऐसा डॉट होता तो आप मार देते, लेकिन ऐसा 2 है तो 2 ऑप्शन तो मार नहीं सकते हैं। और तो दूसरा हम देखते हैं कि दूसरा और क्या यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक प्लस है और एरो है, तो प्लस और एरो यहाँ पे कौन से साइड में है, ब्लैक वाला साइड में है, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस और एरो कौन से साइड में है, ब्लैक के साइड में है। यहाँ पे भी एरो और प्लस कौन से साइड में है, ब्लैक के साइड में है, ठीक है।
यहाँ पे भी प्लस और एरो ब्लैक के साइड में नहीं है, यहाँ पे भी ब्लैक के साइड में है, ठीक है। तो आपको यहाँ से पैटर्न पता चल रहा है कि ए जो है चौथा ऑप्शन जो है ब्लैक के साइड में नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सबको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आपको एक यही तरीका बचता है जो कि सॉल्व करने को लेकर के है, ठीक है। तो आपको कहीं से भी एक डिफरेंस को देखना है, ऑब्जर्व करना है, आपको एक बार डिफरेंस पकड़ लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, और ये कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिख रहा होता है, ठीक है। चूज द फिगर विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, चूज करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि एक पिन यहाँ पे लगा हुआ है, एक एरो लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, सब जगह लगा हुआ है, ठीक है। और दोनों एक पिन एक किनारे पे है और दूसरा जो एरो है वो दूसरे किनारे पे है, दोनों, ठीक है। चारों जगह, पांचों जगह सेम दिया हुआ है, ठीक है। पांचों में आपको दिख रहा होगा कि एक बड़ा लाइन है, ठीक है, ये मैं देख लिया कि बड़ा लाइन है, बड़ा लाइन है। तो कहीं बड़ा लाइन से कुछ रिलेशन है, देख लेते हैं। तो एरो यहाँ पे दिया हुआ है, इससे बड़ा लाइन दूसरे पोजीशन पे है। ये जो एरो दिया हुआ है यहाँ से बड़ा लाइन किसने, तीसरे पोजीशन पे है, 1 2 तीसरे पोजीशन पे है, ठीक है। ये जो यहाँ से एरो दिया हुआ है इससे बड़ा लाइन कितने पोजीशन पे है, तीसरे पोजीशन पे है। यहाँ से भी बड़ा लाइन दिया हुआ है, या बड़ा लाइन जो है एरो से कितने पोजीशन पे है, 1 2 और तीसरे पोजीशन पे है। यहाँ पे भी आप देख ले, एरो से तीसरे पोजीशन पे है, लेकिन यहां से एरो से कितने पोजीशन पे है, दूसरे पोजीशन पे है, ठीक है। तो बड़ा लाइन दूसरे पोजीशन पे, डायरेक्ट मैंने ऑब्जर्व कर लिया इस चीज को, तो आपको दिख गया होगा कि कौन सा ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन 1 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सबको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको देखें, ये तो बहुत ही इजी है, इसको आप देख रहे हैं डायरेक्ट आप आंसर मार सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं बता देता हूं। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि एक शेडेड जो है सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, शेडेड सर्कल दिया हुआ है, और इसमें कितने लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो आप देखेंगे कि जितने भी लाइन लगे हुए हैं शेडेड स्क्वायर से वो 8 है। इसमें क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब बराबर बराबर डिस्टेंस पे लगाए हुए हैं। इस पे देख रहे होंगे कि ये बराबर डिस्टेंस पे नहीं है, पास 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 बहुत लगा दिए हैं, और इधर पे पूरा खाली है। यहाँ पे भी क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यहाँ पे भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 जो है आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखिए, और फिगर के भी इस टाइप के आप, अगर आप पूरा कंप्लीट रीजनिंग के सीरीज को अगर कंप्लीटली अच्छे से फॉलो करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, और उसके बाद इनसे रिलेटेड किरण से आप पब्लिकेशन से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको रीजनिंग और मैथ्स में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप मिनिमम 90% से ऊपर स्कोर करके आओगे, आप जो है कोई भी गलती नहीं होगा आपसे, ठीक है। आई होप सब आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपका चैनल का यहाँ पे प्लेलिस्ट दिया हुआ है, सॉरी, ये आपका टेलीग्राम दिया हुआ है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ से आप कोई भी डाउट हो तो आप भेज सकते हैं। यूट्यूब को चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, थैंक यू।